मैं समझता हूँ कि मुझे खुद आज उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। जो सही बात माननी चाहिए। मैं कई जगह नहीं, मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो वो साहब फलां साहब नहीं भाई, ये अगे निकल के मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से आगे निकल गए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे से और ज्यादा आगे निकल जाए। एक जो माँ बाप जो होते हैं उनको अपनी औलाद के लिए यही सोचते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकल जाए, मेरे से भी ज्यादा वो तरक्की करे, मेरे से भी ज्यादा वो खुशहाल हो जाए और लंबी उम्र पाए, खुशहाली लेके आए, खुद भी खुशहाल हों और अच्छे बन जाएं, मुझसे भी बेहतर हो जाएं। ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी अपना जो है ना वो मेरा वो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, बड़ा अच्छा भाई है, बहुत प्यार करने वाला भाई है। मैं वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एक तरफ वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक तरफ बेटी काम कर रही है, एक तरफ मेरे साथी बैठे हैं सारे दाएं और बाएं, ये आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह मेरे सारे दस्तों बाजू हैं सारे मेरे। ये यहाँ पे भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि काम सही चल रहा है और मुझसे जो मदद हो सकेगी या हो रही है मैं करता हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। मेरा फर्ज है और मेरी दुआ भी है, फर्ज भी है और मैं जिसको इंशाल्लाह जरूर अदा करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे। मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। 2018 में 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में? इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कहते हैं बाइकआउट है। वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी के बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। ये सही बात है और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जान जोखों का काम है ये, कि उसको वापस पाकिस्तान को उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और हमने सब ने मिलके इनका हाथ बटाना है। शहबाज शरीफ का भी हाथ बटाना है, मरियम का भी हाथ बटाना है। और 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से, उड़ान भर चुका है पाकिस्तान माशाल्लाह। अब इसने ऊपर जाना है अल्लाह के फजल करम से। तो डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया है पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस इस बात का है। और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया इन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का कौम का दिवालिया निकाल दिया।
हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। अमन अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके जमाने में। तो अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीजें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके, पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मरियम के यहाँ पर पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लोगों को फिर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं दोबारा नए सिरे से, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उसको इन्होंने फिर आके बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया आगे। और फिर लोगों का, गरीबों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है, और फिर नए नए अस्पताल शुरू कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है। ग्रीन बसें हर जिले में, हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज है, अभी तो अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला इससे बहुत आगे जाएगा काम। तो पाकिस्तान का, पंजाब का अमन अमान बड़ा बेहतर हो गया है, और अब लोग अपने आप को काफी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, और फिर यहाँ कोई मजहब की तमीज तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह, उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं। और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ी और कैसे बाइकआउट है? क्यों जी? अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी? और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं बाइकआउट नहीं। पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरीपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है, जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जीतने पे बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर? 40,000 की लीड है, 44,000 की लीड, बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है। तो उस जमाने में जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे इंतजामिया चल रही थी, हर रोज नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन आईजी बदल रहा है, और कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्तकिल अपना मिजाजी नहीं थी, और कोई अपना यहाँ पे
ढंग के काम नहीं हो रहे थे, कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्कियाती कोई काम हुआ ही नहीं। खैर इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम ले लें, देख लें जितने भी आपके दाएं बाएं जो मंसूबे बने हुए हैं, सबके ऊपर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है ये। तो क्या आज माशाअल्लाह एक बाकायदा पॉलिसी के तहत काम हो रहे हैं, मेरिट पे काम होते हैं, और हर जो आपकी चाहे काबीना हो, वजीर हो, मशीर हो, या जो आपका चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है, सीसीडी है या पंजाब के बाकी महकमे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं कि उसकी सिफारिश पे इसको लगा दो, इसकी सिफारिश पे आप उसको लगा दें। अपने कोई इस तरह की बेहंगम किस्म की ट्रांसफरिंग पोस्टर्स नहीं होती जैसे कि पिछले दौर में होती थी कि 4-4 दफा चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, 4-4 दफा आईजी बदले जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, हर सूबे में जहाँ भी उनकी हुकूमत यही हाल था। तो आज एक अल्लाह के फजल करम से एक गुड फील फैक्टर है यहाँ, फील गुड फैक्टर है यहाँ पे। तो ये एक मुझे याद है कि एक हमारे ज़माने में होता था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग कहते थे कि बड़ा अच्छी एक हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। तो